हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा न्यूज के साथ कई अहम मुद्दों पर खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि कृषि, ब्याज और लोन के संबंध में मूलचंद शर्मा ने क्या कहा। जनजीवन सामान्य होने के बाद भी हरियाणा रोडवेज को दिल्ली में अपनी बसें भेजने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लॉकडाउन के दौरान जो इंटरस्टेट बस सेवा जो है बंद हुई, अब उसे खुलवाना एक पहाड़ सा काम बन गया है। दिल्ली क्योंकि राज्य का पड़ोसी है और तीन तरफ से हरियाणा को लगता है, ऐसे में हरियाणा के लोगों की जरूरतें दिल्ली से जुड़ी हैं और दिल्ली के लोगों की जरूरतें हरियाणा से जुड़ी हैं। बस सेवा बंद होने के चलते न केवल परिवहन को नुकसान है, लेकिन आम जनता बहुत कष्ट झेल रही है। इस सब को लेकर, इस बस सेवा बहाल करने को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, ये हम जानेंगे मूलचंद शर्मा जी से। शर्मा जी, ये बताएं कि ये पहाड़ सा काम जो है हरियाणा के लिए बन गया है, बस अपनी शुरू करना दिल्ली के लिए। हालांकि मुझे लगता है कि दिल्ली की भी बसें आती थी, वो भी बंद पड़ी हैं, तो इसको शुरू करवाने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या अड़चन जो है इसमें आ रही है? दिल्ली देश की राजधानी है, हमारा पड़ोसी राज्य है और बार बार हमने कहा है दिल्ली के तीनों तरफ से हरियाणा ने कवर कर रखा है। हमारा गुड़गांव, फरीदा, रेवाड़ी कोई जिला ऐसा नहीं था जो दिल्ली की बस नहीं जाती हो और लोग दिल्ली से ना आते हों। और सबसे बड़ी, जब लॉकडाउन सारे देश में खुल गया और दिल्ली सरकार उसकी परमिशन नहीं दे रही और लोग बहुत परेशान हैं। लोग बॉर्डरों पे उठाते हैं, बॉर्डर से घुस जाते हैं, किलोमीटर पैदल आते हैं, किलोमीटर पैदल जाते हैं। कोई सामान लेके जा रहा है, कोई बीमार है, कोई ऑपरेशन कराने जा रहा है, कोई डिलीवरी केस है। ये हालत दिल्ली सरकार ने जो करी है कि परमिशन देने, जब देश ने खोल दिया तो उनको सब कुछ तो खुल गया, अपने सब कुछ चल रहा है। उनकी बस चल रही है, प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, सब कुछ चला हुआ है, उनकी बस चली हुई है। तो दिल्ली की बस से कोविड हो जाएगा क्या? हरियाणा की बस जाती कोविड हो जाएगा? जब सब कुछ खुल गया तो हरियाणा की बसों को खोलना चाहिए। हमने कई बार वहां के परिवहन मंत्री से बात की है और पत्राचार हुआ है, अपने अधिकारी तौर पर उनसे बात करने में इसको खोला जाए और लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है। लोग हरियाणा, आपने कहा था कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, वो मुख्यमंत्री, ताकि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करें। आपकी बात हुई मुख्यमंत्री से? नहीं, मुख्यमंत्री आज प्रेस वार्ता में भी आज हुई थी और सभी लोगों ने उसकी जानकारी भी ली थी। तो मुख्यमंत्री ने कहा मैं इस पे लेवल पे बात करूंगा, आधिकारिक तौर बात होगी, फिर अगर कोई जरूरत है तो हम करेंगे। और इस तरह से त्योहार आ रहे हैं, होली है, दिवाली है, दशहरा है, अपना भैया दूज है, त्योहारों का सीजन चला हुआ है, तो लोगों को आवागमन है। और दिल्ली से हमारा रोटी बेटी का संबंध है। ये लोग ये दर्द नहीं समझते, ये सामाजिक रिश्ते नहीं निभाना चाहते। इनका एक ही कहना है कि भाई अभी हम खोलेंगे नहीं। क्यों नहीं खोलेंगे? तो सारे देश में खुल गया, आप क्यों नहीं खोलते? अभी आप जो बड़ौदा के लिए सूची बनाई है पार्टी ने, उसमें आप भी शामिल हैं। ये बताएं कि बड़ौदा जाने का क्या कार्यक्रम है आपका और कितने दिन का कार्यक्रम है? बड़ौदा का चुनाव 20 के बाद चालू हो जाएगा। अभी कल नॉमिनेशन हुआ है। इसके बाद जो जिम्मेदारी संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है, हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जहां संगठन जिम्मेदारी लगाएगा, जिस गांव में, शहर में, कस्बे में, और वो भारतीय जनता पार्टी की जिनने जो देश में, दुनिया में जो परचम फैला है, एक एक बात लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो बड़ौदा की जो जीत है, जो अपना जो पहलवान योगी दत्त को दी है, वो भारी मत से चुनाव जीतेगा। आप क्योंकि पार्टी के हैं, मंत्री हैं, आपका ये दावा रहेगा, लेकिन दावा किस आधार पर है? क्योंकि वो सीट कभी भी पारंपरिक रूप से भाजपा की नहीं रही, हुड्डा का गढ़ माना जाता है। उम्मीदवार लाए हैं वे, और जिस तरह से उसकी भौगोलिक स्थिति है, उसमें भाजपा ने लीग से हटकर टिकट दी है। तो ऐसे में दावे का आधार क्या है, जीत के दावे का आपको? मेरी 33 साल की राजनीतिक जीवन में एक ही बात सुनता, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार नहीं बनेगी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार में जो कभी नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी में देश और प्रदेश में करके दिखाया है। इस बार जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। मनोहर लाल जी का प्रदेश से परचम फैलेगा, ओपी धनखड़ जी का परचम फैलेगा,
देश और दुनिया में मोदी जी का परचम फैलेगा। हम सब लोग उसके लिए लोग वोट देंगे कि बीजेपी के लिए जो इस समय बड़ौदा सीट है नाक का सवाल बनी है। नहीं, नाक का हमारे सबके लिए लोग चाहते हैं कि भाई सब ये सीट जीते और भारतीय जनता पार्टी की झोली में 4 साल काम करना, लोगों को 4 साल विकास कराने हैं। और समय अभी चुनाव हुआ, अभी ये चुनाव होने जा रहा है, तो 4 साल लोगों को करना काम है, बहुत लंबा समय। इसे वोट देंगे कि बड़ौदा का विकास कराना है, बड़ौदा किस गरीब का बेटा थानेदार लग जाए। गृह मंत्री जी, इस समय बड़ौदा की सीट की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां के जो पूरी तरह से जो आसार बनते हैं, कृषि कानून, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से विरोध चल रहा है पूरे प्रदेश में, खासकर हम हरियाणा की बात ही करेंगे, तो वो कोई बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनेगा? नहीं, कोई मुद्दा नहीं बनेगा। जो ये बात कर रहे हैं बड़ौदा के चुनाव में जी, किसान की बात है, किसान आज सब खुश है, किसानों के आड़ती खुश है, पर कांग्रेसी मित्र खुश नहीं है। जो कांग्रेस की जो दुकानदारी थी, जो परंपराएं दुकानदारी थी, जो किसान के नाम की दुकानदारी करते, जो व्यापारी के नाम की दुकानदारी करते, उनकी दुकानें सब बंद हुई हैं। और आज वहां के लोगों ने कहा है कि हम जाति धर्म मजहब से उठकर हम योगेश दत्त पहलवान हैं। पहलवान की ना जात होती ना बरादरी होती। पहलवान ने जब देश और दुनिया में जब नाम कमाया था, कुश्ती में जब मेडल लेके आए थे, उसने ये नहीं कहा था मैं बड़ौदा का, उसने प्रदेश का नाम करा, देश का नाम करा। तो जो सीट होगी बड़ौदा में, तो हरियाणा में नंबर 1 होगी, उसके विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, विकास के नाम वोट देंगे। तो ये हैं मूलचंद शर्मा, जो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि योगेश्वर दत्त जीत कर आएंगे। और लोगों को क्योंकि विकास चाहिए, सरकार के 4 साल पड़े हैं, तो इस विकास के नाम पर जो है वोट भाजपा के उम्मीदवार को मिलेगी। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।